आज मैं आपके लिए एक गजब का सेशन लेकर आया हूं। ये एक तरह का प्रयोग है। आप अपने ऊपर ये प्रयोग जिस अवस्था में भी हैं उसमें ही कर सकते हैं। आप लेटे हैं या बैठे हैं, अकेले हैं या भीड़ में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अगर संभव हो सके तो दो काम कर लीजिए। पहला काम ये कि ईयरफोन लगा लीजिए और दूसरा काम ये कि अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं जब तक ना कहूं तब तक अपनी आंखें खोलिएगा मत। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। इस छोटे से प्रयोग के बाद, या यूं कहूं कि इस छोटे से सेशन के बाद, आप खुद को एक बदला हुआ इंसान पाएंगे। मेरी बात सुनते समय आपके मन में विचारों का एक तूफान उठेगा। उसे उठने दीजिएगा, रोकिएगा मत, क्योंकि वो तूफान बस शुरू शुरू में उठेगा, केवल 1 या 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप बहुत शांति का अनुभव करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग मुस्कान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, अभी इस समय बहुत सारे ख्याल आपके मन में चल रहे हैं और अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं तब तो आपके दिल और दिमाग में ख्यालों का एक तूफान उठ रहा होगा। और ऐसा होना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब आप किसी गंभीर चिंतन में होते हैं तो आंखें खुली रखने की अपेक्षा आंखें बंद कर लेने पर ख्यालों का प्रभाव दोगुना हो जाता है। उन ख्यालों से उलझिएगा मत, उन्हें आने जाने दीजिएगा। इस सेशन को सुनने के दौरान आपको सामान्य रूप से सांसें लेनी हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से। तो जो ख्याल इस समय आपके मन में आ जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर आपके वर्तमान या फिर आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी देर के लिए आपके अतीत में ले जा रहा हूं, बस कुछ पलों के लिए। अब जरा अपने अतीत के उस हिस्से को याद कीजिए जब आप बहुत तकलीफ में थे, जब आप बहुत दुखी थे। क्या तकलीफ थी वो? क्या दुख था वो? याद कीजिए। याद कीजिए। मैं जानता हूं कि आप अपने उस बुरे समय को याद करना बिल्कुल भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मेरे कहने से एक बार उसे याद कीजिए। और अब उसे याद कीजिए जिसकी वजह से आपको वो तकलीफ हुई थी। जिसने आपको वो दुख दिया था, अब उसको याद कीजिए, उसका चेहरा याद कीजिए, उसका नाम याद कीजिए। मैं जानता हूं आप
उसको भी याद करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी बस एक बार याद कीजिए। वो समय, वो नाम याद कीजिए, याद कीजिए। देखा, याद है ना वो आपको अब तक? वो समय भी याद है, वो नाम भी याद है। आप उसको याद करना नहीं चाहते थे, लेकिन याद करने पर वो आपको याद आ गया। आप उस बुरे समय को, उस दुख देने वाले शख्स को, दोनों को भूल जाना चाहते थे, लेकिन भूले नहीं थे। आपको सब याद था। बस वो सब आपके मन मस्तिष्क के किसी कोने में एक फोल्डर की तरह सेव था, जिसे आप देखते तो रोज थे, लेकिन बस उस पर क्लिक नहीं करते थे। आज मेरे कहने से आपने उस पर क्लिक किया और वो फोल्डर खुल गया। आप कई बार उस फोल्डर को डिलीट करने पर विचार तो करते थे, लेकिन आपने उसे कभी डिलीट किया नहीं। जानते हैं आप उसे डिलीट क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आप इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जब आप किसी बात को या किसी नाम को भूलने का विचार बनाते हैं, तो उसे भूलने के प्रयत्न में उसे और भी ज्यादा याद करते हैं। दरअसल जब आप ये कहते हैं कि आप किसी समय को भूल चुके हैं या किसी व्यक्ति को भूल चुके हैं, तब भी वो समय और वो व्यक्ति आपको याद होता है। एक बात याद रखिए, मन और मस्तिष्क की मेमोरी से कुछ भी डिलीट नहीं होता और ना ही डिलीट किया जा सकता है। जब तक आपको भूलने की बीमारी ना हो, तब तक आप कुछ भी नहीं भूलते। आपको सब याद रहता है। जब जब आप ये कहते हैं कि आप उसे याद नहीं करना चाहते, तब तब आप उसे याद कर रहे होते हैं। समय के साथ आप जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे यादें पीछे छूटती जाती हैं। यादें पीछे जरूर छूटती जाती हैं, लेकिन पीछा कभी नहीं छोड़ती। यादों पर आपका वश नहीं है। तो आज के बाद याद करना नहीं चाहते या भूल जाना चाहते हैं कि झूठे दिखावे का बोझ बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बुरे समय और बुरे व्यक्ति को भूलने के प्रयत्न में आप जो संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष आपको बेवजह का तनाव देता है और तनाव आपको कई तरह से बीमार बना देता है। क्योंकि बेशक आप उसको तो खुद से दूर कर देते हैं जिसने आपको दुख पहुंचाया होता है, लेकिन आप उससे मिले हुए दुख को अपने आप से कभी दूर नहीं कर पाते। जरा सोचिए कि फिर उस शख्स को अपने आप से दूर करने का फायदा ही क्या हुआ, जब आपका दुख ही दूर नहीं हुआ। दरअसल भूलना उस बुरे समय या बुरे व्यक्ति को नहीं है, भूलना उस दर्द को है, भूलना उस तकलीफ को है जो किसी व्यक्ति से
हमें मिली। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हमें कोई चोट लगती है तो हमें उसका जख्म भी होता है और दर्द भी होता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जब वो जख्म भर जाता है तो हमारे शरीर पर केवल उस चोट का निशान रह जाता है, दर्द नहीं रहता। दर्द चला जाता है। हमें वो दर्द याद तो रहता है, लेकिन हम उस दर्द का एहसास भूल जाते हैं और फिर जिंदगी भर हमारे शरीर पर उस चोट का निशान हमें उस चोट के लगने की वजह से अलर्ट करता रहता है। बुरे समय या बुरे व्यक्ति से मिली चोट के साथ भी यही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता? बहुत आसान है इसे समझना। बुरे समय और बुरे लोगों से मिली चोट के निशान भी हमारे शरीर पर लगी चोट के निशान की तरह हमारे मन मस्तिष्क पर रह जाते हैं। निशान का रह जाना नुकसानदायक नहीं है। नुकसानदायक है उस चोट के दर्द का एहसास जिसे हम कभी खत्म ही नहीं होने देते। उस चोट का दर्द भी शरीर पर लगी चोट के दर्द की तरह हल्का पड़ते पड़ते एक दिन चला ही जाता, लेकिन हम उसे कभी जाने ही नहीं देते। हम चोट के उन निशानों को कुरेदते रहने की गलती कर देते हैं। चोट के निशान को कुरेदेंगे तो क्या होगा? वो फिर से जख्म बन जाएगा, और कुरेदेंगे तो जख्म नासूर बन जाएगा। हम यही करते हैं। बुरे समय और बुरे लोगों से मिली चोट को नासूर बना लेते हैं, लेकिन आज से नहीं बनाएंगे। आज से गुजरे समय और कुछ लोगों से जुड़ी बुरी यादों को भूलने का प्रेशर नहीं लेंगे, और ना ही उन यादों से जुड़े दर्द के एहसास को बेवजह अपने ऊपर हावी होने देंगे। दोस्तों, आगे चलते समय पीछे मुड़ मुड़ कर देखने में कोई बुराई नहीं है। बुराई है सिर्फ पीछे मुड़कर देखते हुए आगे चलते रहने में। इससे मुंह के बल गिरने का खतरा बना रहता है। जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा आगे देखकर ही चलाते हैं, कभी पीछे देखकर गाड़ी नहीं चलाते। तो फिर जिंदगी की गाड़ी को पीछे देखकर क्यों चलाते हैं? गाड़ी में पीछे देखने के लिए साइड और बैक व्यू मिरर लगे होते हैं, जिससे आप पीछे और साइड से आ रही गाड़ियों की रफ्तार और चाल से अलर्ट हो पाएं, जिससे आप पीछे आ रही गाड़ियों का रेफरेंस ले पाएं, पीछे देख पाएं। गाड़ी चलाते समय जब भी जरूरी हो, पीछे देखने को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे ही जिंदगी की गाड़ी को चलाते हुए भी पीछे देखने को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जब और जितना जरूरी हो उतना ही देखना चाहिए, वरना नतीजा वही हो सकता है जो गाड़ी सिर्फ पीछे देखकर चलाने का हो सकता है। अपने मन और मस्तिष्क को आने वाली नई चुनौतियों के लिए तैयार कीजिए। जो गुजर गया वो बीता हुआ कल था, जो सामने है वो आने वाला कल है। बुरे समय और बुरे लोगों से ज्यादा
उनसे मिले हुए सबक को याद रखिए। आपके आने वाले कल को वही सबक सार्थक बनाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए चाहिए मन की शांति। कहां मिलती है मन की शांति? कैसे मिलेगी मन की शांति? यह आपको बताऊंगा अगले सेशन में। तब तक आप कोई भी बोझ मत लीजिएगा। मैंने जो कुछ भी इस सेशन में कहा है उसका भी अपने दिमाग पर जोर मत डालिएगा। जो बातें आपके लिए समझना जरूरी थी वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं। इसीलिए अब इस बारे में कुछ भी मत सोचिएगा, कोई तनाव मत लीजिएगा। आपका मन अब पहले से बहुत हल्का हो चुका है। वो जो मन में विचारों का एक तूफान शुरू में उठ रहा था, अब वो भी काफी हद तक शांत हो चुका है। आपको अब लग रहा है कि आप बस अपने बहुत पास आ ही चुके थे और ये सेशन खत्म हो गया। लेकिन इसे यहीं खत्म होना था। ये सेशन तो खत्म हो गया, लेकिन इसके खत्म होने के साथ ही आपके अंदर एक नए सेशन की शुरुआत हो चुकी है, जिसे आप धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करेंगे। आप चाहें तो और बेहतर परिणाम के लिए इस सेशन को एक से ज्यादा बार भी सुन सकते हैं। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। आप इस सेशन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अगले सेशन में मन की शांति को लेकर आपसे फिर बात करूंगा। तब तक के लिए शांत रहिएगा, आनंद में रहिएगा।